हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज हम इस वीडियो में जो ड्रामा पेपर 5th है ड्रामा, उसकी फाइनल यूनिट जो है 4th यूनिट फाइनल सॉल्यूशंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बाकी सारी यूनिट्स भी साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट देन फाइनल सॉल्यूशन। पहले हम इसकी समरी पढ़ेंगे, क्या समरी, और फिर इसके प्रीवियस क्वेश्चन, फिर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में आज पढ़ेंगे हम। तो समरी ऑफ महेश दत्तानी फाइनल सॉल्यूशन। ये जो फाइनल सॉल्यूशन ये जो वर्ड है ये किस लिए दिया गया था कि नाजीज जो है जर्मनी में वो क्या गए, यूरोपियन ज्यूज़ को जो है वो एलिमिनेट करना था, उनका ये कोड टाइप में था फाइनल सॉल्यूशन। और ये महेश दत्तानी ने कब यूज़ किया, जब 1992 के बाबरी मस्जिद के बाद जो लड़ाई झगड़े हुए ना, दंगे हुए इंडिया में, उनको ये मुस्लिम और हिंदू दो कम्युनिटी के कन्फ्लिक्ट को दिखाने के लिए उसने यूज़ किया है। तो लेट्स स्टार्ट देन। महेश दत्तानी फाइनल सॉल्यूशन इज़ अ पावरफुल प्ले दैट डील्स विद द थीम्स ऑफ कम्युनलिज्म, रिलीजियस प्रेजुडिस एंड आइडेंटिटी इन ह्यूमन सोसाइटी। तो ये महेश दत्तानी का क्या है फाइनल सॉल्यूशन, ये किससे डील करता है, ये थीम दिखाते हैं कम्युनलिज्म की, यानी कि जो दो अलग अलग कम्युनिटी है उनकी रिलीजियस माइंडसेट, प्रेजुडिस यानी माइंडसेट, ऑलरेडी कुछ माइंड में सेट है कि ये तो ऐसे ही होंगे, ये लोग तो ऐसे ही होंगे, हिंदू है तो ऐसे होंगे, मुस्लिम है तो ऐसे होंगे, और इंडियन सोसाइटी में उनकी आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा है। द प्ले इज सेट ड्यूरिंग अ हिंदू मुस्लिम रायट, कि एक हिंदू मुस्लिम के जो दंगों के बीच में इसकी सेटिंग है, एंड टेक्स प्लेस मोस्टली इनसाइड द हाउस ऑफ अ हिंदू फैमिली, और जिसकी सेटिंग है लगभग एक उसकी हिंदू फैमिली के घर के अंदर ही होती है ये। इट शोज हाउ फियर, हेटेड, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन कम्युनिटीज आर पास डाउन थ्रू जनरेशंस। ये कैसे दिखाते हैं कि जो डर है, नफरत है और गलत फहमियाँ है किसी भी मतलब दो कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी, किसी कम्युनिटीज़ में, ये जनरेशन टू जनरेशन कैसे पास ऑन होती है। इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले रमनीक गांधी। रमनीक गांधी कौन है? एक सेकेंड रुकिए। रमनीक गांधी कौन है? रमनीक गांधी जो है वो एक मिडिल क्लास हिंदू पर्सन है ये, और ये क्या है, मिडिल क्लास हिंदू पर्सन, मिडिल एज्ड हिंदू मैन है, लिबरल ऑन द सरफेस बट हाइडिंग अ फैमिली सीक्रेट। ये दिखने में तो ये लगता है कि इसको हिंदू मुस्लिम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये अंदर ही अंदर एक सीक्रेट छुपा रहा है, जो हमें आगे पता लगेगा कि वो सीक्रेट कौन सा है। फिर आता है अरुणा गांधी। अरुणा गांधी कौन है? हिज रिलीजियस एंड कंजर्वेटिव वाइफ, इसकी रमनीक की वाइफ है, और ये क्या है, ये रिलीजियस है, ये नहीं बहुत ज़्यादा ये भगवान का नाम लेती हुई दिखेगी। जब आप ये पूरा प्ले पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा ये भगवान का नाम लेगी। कंजर्वेटिव है, जब जावेद और बॉबी आते हैं तो उनको पानी नहीं देती, तो गिलास भी उनका अलग रखती है, कुछ इस तरीके का इसका नेचर है। फिर आता है स्मिता गांधी। स्मिता कौन है? देयर मॉडर्न और एजुकेटेड डॉटर। ये क्या है, इनकी एजुकेटेड डॉटर है, प्लस एक इसकी फ्रेंड है, उस फ्रेंड का भाई जो है वो जावेद है, और उसका जो मंगेतर है वो बॉबी है। तो ये इनसे पहले भी मिल चुकी है, ये इनको जानती है। ठीक है, फिर आता बॉबी। बॉबी अ यंग मुस्लिम बॉय, थॉटफुल एंड क्वेश्चनिंग। बॉबी जो है एक थोड़ा समझदार है, काम पर्सन है। ठीक है, ये भी मुस्लिम बॉय, और जावेद भी जो है वो ये बॉबी का फ्रेंड है, हुज वंस जॉइंड अ वायलेंट ग्रुप ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जिसने क्या होता है गुस्से में बदला लेने के लिए हिंदुओं से एक, जैसे ये ग्रुप्स नहीं होते जो दिखाते हैं सब, उनको ज्वाइन कर लिया था। फिर है हार्दिका। कौन है? जिसको पहले दक्षा के रूप में जाना जाता था। रमनीक्स मदर, ये रमनीक की माँ है, हु अपीयर्स इन फ्लैशबैक, प्रेजेंट, पास्ट, स्टे सीन। ये बार बार फ्लैशबैक में आती रहेगी। मेन तो इससे भी जो है स्टोरी कनेक्टेड है हार्दिका और दक्षा से, जो भी है दक्षा और हार्दिका से ये कनेक्टेड है स्टोरी। ठीक है, फिर आता है कोरस। कोरस कौन होता है? मास्क एक्टर हु रिप्रेजेंट द कम्युनल मॉब एंड पब्लिक ओपिनियन। ये इसने ग्रीक से कंसेप्ट लिया, जैसे उसमें कोरस होते हैं ना, जो इसमें क्या है, ये वो कहते हैं ना, वो चार लोग, ये वही चार लोग हैं। ये यहाँ पांच लोग हैं, 5 हिंदू के 5 मुस्लिम के हैं। ये मास्क क्या है, ये मास्क एक्टर है जिनकी पीछे से आवाज़ सुनाई देती है कि वो ये बोल रहे हैं, जैसे उसको बाहर निकालो, जब जावेद और बॉबी को वो रूम के अंदर ले जाता है, अपने घर के अंदर ले जाते, तो बाहर निकालो, तो इस टाइप की जो आवाज़ निकालते हैं वो कौन होते हैं? कोरस होते हैं। ठीक है, फिर है प्रेजेंट स्टोरी लाइन। अब प्रेजेंट में स्टोरी कहाँ चल रही है? जैसे ही प्ले ओपन होगा, द प्ले बिगिंस विद द हिंदू मॉब चेजिंग 2 मुस्लिम बॉयज़। ये कहाँ से शुरू होते हैं कि जो हिंदू मॉब है, यानी भीड़ है हिंदुओं की, वो 2 मुसलमान लड़कों को ढूंढ रही है, बॉबी एंड जावेद। और वो कौन है? बॉबी है और जावेद है, ड्यूरिंग अ राइट, यानी एक दंगे के टाइम पे वो उनको ढूंढ रही है। दे रन इन टू अ हिंदू हाउस होल्ड, और वो क्या चले गए? हिंदू के घर में चले गए हैं, वेयर रमनीक गांधी अलाउज देम टू टेक शेल्टर, जहाँ पे रमनीक गांधी कौन होता है, वो उसको शेल्टर दे देता है उनको। रमनीक वॉन्ट्स टू अपीयर फेयर एंड जेनरस। रमनीक जो है वो सही, फेयर लगना चाहता है और जेनरस लगना चाहता है, बट टेंशंस ग्रो इनसाइड द हाउस। लेकिन उसके क्या, घर में भी जो है वो लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। हिज वाइफ अरुणा इज डीपली रिलीजियस एंड डज नॉट ट्रस्ट द बॉयज बिकॉज दे आर मुस्लिम। उसकी वाइफ जो अरुणा है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक है, तो वो उनको विश्वास नहीं करती क्योंकि वो मुस्लिम्स हैं।
शी रिफ्यूजेज टू लेट दैम इन टू द पूजा रूम, उनको पूजा रूम में भी नहीं आने देती, सेइंग दैट दे आर डिफरेंट, कि वो अलग है। देयर डॉटर स्मिता हाउएवर इज मोर मॉडर्न फ्रेंडली टुवर्ड्स बॉय, लेकिन वो फ्रेंडली है उनके प्रति, और वैसे भी वो उनको जानती है तो थोड़ा एक कॉर्डियल नेचर हो ही जाता है। एज द टू बॉयज स्टे इन द हाउस, जैसे वो दो लड़के उस घर में रहते, कन्फ्लिक्ट अराइज अबाउट रिलीजन, ट्रस्ट एंड आइडेंटिटी, उनके बीच में आपस में हस्बैंड वाइफ के, डॉटर मदर के, और इनके ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दिखाए गए हैं। वो क्यों, रिलीजन के बारे में, ट्रस्ट के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में इनमें दिखने को मिलते हैं। द हाउस बिकम अ प्लेस वेयर एवरी वन इज फोर्स टू कन्फ्रंट देयर बिलीव एंड प्रिजुडाइज, और एक हाउस एक ऐसी जगह बन गया है जहाँ पे हर किसी को अपने कन्फ्रंट करने पड़ेंगे अपने विश्वास को। जैसे अरुणा को जो है उनके साथ रहना पड़ेगा, मतलब वो उनको पानी भी देती है, खाना भी देती है, तो वो अपने उसके जो पहले की धारणा है उनसे लड़ना पड़ेगा, उनकी प्री माइंड सेट है ना जो उनको पहले से माइंड सेट है। फिर आता है फ्लैशबैक, क्या था हार्दिका या दक्षा का पास्ट क्या है। द प्ले मूव्स बिटवीन द प्रेजेंट एंड पास्ट, के बीच में घूमता रहता है, कभी प्रेजेंट का सीन आएगा कभी पास्ट का सीन आएगा। थ्रू द मेमोरीज ऑफ हार्दिका की मेमोरी से रमनीक एल्डरी मदर, जो रमनीक की बूढ़ी माँ है, इन हर यूथ, अपने यूथ में यानी अपने जमाने में, शी वॉज कॉल्ड दक्षा कहा जाता था उसको। हर स्टोरी शोन इन फ्लैशबैक सीन में, उसकी स्टोरी बार बार दिखाई गई है फ्लैशबैक सीन्स में। फिर आता है दक्षा हैड वंस ट्राई टू बी फ्रेंड अ मुस्लिम गर्ल, एक बार उसने एक मुस्लिम लड़की से दोस्ती करी। एंड लिसन टू फिल्म सॉन्ग्स एट हर हाउस, और उसके घर पे वह फिल्म के गाने सुनने जाती थी वो। बट आफ्टर रियॉट ब्रेकआउट, जैसे ही दंगे हुए, हर फादर वॉज किल्ड, उसका फादर की जो है डेथ हो गई। एंड शी वॉज फोर्स टू स्टॉप विजिटिंग हर मुस्लिम फ्रेंड, जो दक्षा की माँ की जो है दक्षा के जो फादर के को मार दिया गया, उस रियॉट के दौरान वो मार दिया गया होगा। तो उससे क्या हुआ, उसके मन में उस मुस्लिम लड़की के घर जाना कि ये तो मुस्लिम है, इसके घर तुम क्यों जाती हो, ये वो, उसकी फैमिली ने उसको स्टॉप करा दिया। और उस दिन के बाद जो है दक्षा के मन में एक हेट्रेड, नफरत की भावना पैदा हो गई अपनी उस मुस्लिम फ्रेंड के लिए। दिस एक्सपीरियंस फील्ड हर विद फियर, डर और हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम, और इसलिए मुस्लिम के प्रति उसमें वो दिखने लग गया, मतलब एक कड़वाहट आ गई। विच शी कैरीज इन टू हर ओल्ड एज, जो उसने अब तक बुढ़ापे तक भी अपनी कैरी करी, ओल्ड एज तक। हार्दिका मेमोरीज हेल्प अस अंडरस्टैंड वाई द ओल्डर जनरेशन होल्ड सच स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बायसेस एंड हाउ दोज एटीट्यूड आर पास डाउन। हार्दिका की मेमोरीज से हमें क्या पता लगता है कि क्यों जो बूढ़े लोगों में हम देखने को मिलते हैं, ये तो मुस्लिम है, इसको मत बिठाओ, ये तो ये है वो, तो उनमें क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट में कुछ ना कुछ फेस किया है जो जनरेशन टू जनरेशन उनके आगे पास हुआ है, तो उसलिए वजह से वो ऐसे बिहेव करते हैं जो ओल्ड पीपल होते हैं। ये हमें हार्दिका से पता चला। फिर आता है रमनीक्स फैमिली सीक्रेट। रमनीक का फैमिली सीक्रेट क्या था। रमनीक अपीयर टू बी गुड मैन हु वांट्स टू हेल्प द मुस्लिम बॉयज। रमनीक क्या कहता है कि रमनीक की कपड़ों की दुकान है, तो वो उसको क्या कहता है बाद में, उन सबको ये स्टोरी जब पता लग जाती है ना कि ये तो जैसे कि ये जो दंगे करवाते हैं ना, जो देखो हर मुस्लिम अच्छा नहीं होता, हर मुस्लिम बुरा नहीं होता, तो वो चीज़ है कि जो अच्छे होते हैं ना और जो बुरे होते हैं, बुरे में क्या होता है वो फैलाने की कोशिश करते हैं जानबूझ के कम्युनल थिंग्स को। तो वो क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि हम हिंदू है इसलिए हमारी दुकान पे मुस्लिम, जो सही मुस्लिम है वो भी नहीं आते, तो वो यूँ उसको क्या है जॉब पे रखना चाह रहा है उस साड़ी वाली दुकान पे, ताकि क्योंकि जावेद पहले इन्वॉल्व था कुछ लोगों के साथ जो ऐसे काम करते थे, तो वो कह रहा है अब तुम्हें सुधरने का मौका मैं देता हूँ। रमनी के बोला मैं तुम्हें सुधरने का मौका देता हूँ, तुम मेरे साथ दुकान पे काम कर लेना, उससे क्या होगा तुम अपनी कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, ये वो दिखा रहा है, ये रमनिक दिखा रहा है, बट एक्चुअल में ये रियलिटी है नहीं। रियलिटी क्या है, बट ही इज़ ऑल्सो हाइडिंग अ डार्क फैमिली ट्रूथ, लेकिन वो फैमिली ट्रूथ को हाइड कर रहा है। ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, हिज ग्रैंड फादर एंड फादर हैड बर्न डाउन अ मुस्लिम मैन शॉप। बहुत सालों पहले उसके फादर और ग्रैंडफादर ने एक मुस्लिम फैमिली की जो शॉप को जो जला दिया एंड टेकन ओवर द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को जो है वो ले लिया और उसी शॉप पे वो अपनी दुकान अब खोल के बैठे हैं। तो रमनीक उस तरीके से इनडायरेक्टली उसको वो बात याद आ गई कि इन्हीं की फैमिली की शॉप है, तो इसलिए वो कह रहा है कि तुम मेरे पास काम पे रह जाओ, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, खाना दूंगा और तुम अपनी कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर लेना, इस तरीके से तुम्हें भी एक अच्छी लाइफ मिल जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। दैट शॉप बिलोंग टू बॉबीज ग्रैंडफादर, और वो जो शॉप है वो बॉबी के ग्रैंडफादर से बिलोंग करती है। रमनीक नोज दिस ट्रूथ, रमनीक को ये ट्रूथ पता है एंड फील्स गिल्टी, उसको बुरा भी लग रहा है। ही ट्राइज टू मेक अप फॉर इट बाय हेल्पिंग बॉबी एंड जावेद, वो कह रहा है कि बॉबी और जावेद की अगर वो हेल्प कर देगा तो इससे उसका गिल्ट कम हो जाएगा। बट ही नेवर टेल्स बॉबी द फुल ट्रूथ, लेकिन उसने बॉबी को कभी पूरा ट्रूथ नहीं बताया। हिज एक्शन आर शेप्ड बाय हिज गिल्ट, और इसके एक्शन ऐसे क्यों आए, क्योंकि वो हेल्पिंग नेचर की, क्योंकि उसका गिल्ट है उसके अंदर इस चीज़ का। विच ऑल्सो क्रिएटेड टेंशन विद इन द फैमिली, और इससे क्या है उसके फैमिली में भी एक टेंशन सी क्रिएट हो जाती है। फिर है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट क्या, अरुणा रमनिक वाइफ इज़ वेरी ट्रेडिशनल, वो अरुणा जो है वो बहुत ट्रेडिशनल है, पूरी
पुरानी टाइप की है। शी इंसिस्ट ऑन फॉलोइंग रिलीजियस रिचुअल्स एंड अवॉइड एनी कॉन्टैक्ट विद मुस्लिम। वो कह रही है कि मैं तो, वो एक कृष्ण जी की वो पूजा करती है माँ बेटी, तो वो कह रही है कि मैं तो मेरे भगवान को मानूंगी, मैं मुस्लिमों को मेरे घर में नहीं आने दूंगी। शी बिलीव्स हर वे इज़ प्योर। वो क्या मानती है कि उसका वे जो है वो प्योर है एंड करेक्ट है। दिस कॉजेज अ क्लैश विद हर डॉटर स्मिता। और इससे क्या हो गया, एक क्लैश हो गया, स्मिता के साथ उसकी लड़ाई हो गई है। हु वॉन्ट्स हर मदर टू बी मोर ओपन एंड अंडरस्टैंडिंग। जो क्या चाहती है कि उसकी मदर जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो और ओपन हो। स्मिता ऑल्सो हाइड्स हर मुस्लिम फ्रेंड फ्रॉम हर मदर। और वो ये भी छुपाती है कि उसकी एक मुस्लिम फ्रेंड भी है स्मिता की, जिनके थ्रू वो बॉबी और जावेद को जानती है। नोइंग हाउ शी वुड रिएक्ट, कि उसको ये नहीं पता कि वो रिएक्ट कैसे करेगी उसकी मदर। शी इज़ टायर्ड ऑफ हर फैमिलीज प्रिजुडाइज एंड वॉन्ट्स टू लिव इन अ मोर टॉलरेंट सोसाइटी। वो जो स्मिता है वो आपके फैमिली के जो ये रूढ़िवादी विचार है, ऑलरेडी माइंड सेट है ना, प्रिजुडाइज है कि ये तो ऐसे ही होंगे, ये तो वैसे ही होंगे, तो उन चीज़ों से वो तंग आ चुकी है और उनसे निकलना चाहती हैं। बॉबी एंड जावेद बैकग्राउंड क्या है। बॉबी इज जो काम है थॉटफुल है एंड वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। वो दुनिया को समझना चाहता है। ही एंटर्स द हिंदूज पूजा रूम टू प्रूव दैट रिलीजन शुड नॉट डिवाइड पीपल। वो जानबूझ के उसके हिंदू पूजा रूम में गया ये कहने के लिए कि मैं मेरी जगह अपने भगवान को मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे भगवान को डिसरिस्पेक्ट करूँ या इस मेरे एंटर करने से मैं कुछ चेंज हो गया या कुछ प्रॉब्लम होगी, तो वो सेम रखना चाहता है सब चीज़ों को। ही सेज आई स्टेप्ड इनटू योर टेम्पल एंड योर गॉड डिड नॉट स्ट्राइक मी डाउन। वो कह रहा है मैंने तुम्हारे मंदिर में पैर रखा लेकिन तुम्हारे भगवान ने तो मुझे नहीं मारा। ठीक है, तो ये दिखा रहा है। दिस मोमेंट ये सिंबॉलिक है कि बॉबी वांट्स टू चैलेंज द आइडिया दैट ओनली वन रिलीजन होल्ड द ट्रूथ एंड प्योरिटी। वो इस चीज़ को चैलेंज करता है कि सिर्फ एक ही आप सच्चे हो गए तो उस एक का ही भगवान सच्चा है। वो कह रहा है सबके बराबर है, सबके धर्म बराबर है, कोई किसी को मना नहीं करता। जावेद इज मोर ट्रबल्ड। जावेद जो है वो ज़्यादा परेशान है। ही जॉइंड अ मिलिट्री ग्रुप आफ्टर बीइंग ह्यूमिलेटेड बाय हिंदू टीचर। जब किसी हिंदू टीचर ने, उसका पास्ट बता रहे, हिंदू टीचर ने उसको टीज़ किया तो उसने एक मिलिट्री ग्रुप ज्वाइन कर लिया। वो गुस्सा एंड डिफेंसिव है, बट एज अ प्ले प्रोग्रेस, जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है, ही बिगिंस टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज मिस्टेक। वो अपनी गलतियों को समझना शुरू कर देता है। हिज जर्नी इज अबाउट सर्चिंग फॉर डिग्निटी एंड सेल्फ वर्थ। और वो अपनी जो डिग्निटी को देख रहा है और सेल्फ वर्थ को देख रहा है। फिर आता है द कॉरस मोब जो भीड़ है वो क्या है। द तानी यूज इज अ ग्रीक स्टाइल कॉरस। उसने ग्रीक स्टाइल में कॉरस को यूज़ किया इन द प्ले। 5 एक्टर वियर मास्क एंड स्पीक द वॉइस ऑफ अ सोसाइटी ऑफ कॉम्युनल मोब। जो 5 एक्टर है वो मास्क पहन रखते हैं और वो कहते हैं कि वो बोलते रहते हैं जो भी कम्युनल के बारे में, जो भी उस टाइम कोई वो कह रहे जयकारा लगा रहे थे तो उस अकॉर्डिंग जयकारा लगा रहे हैं, या फिर कोई लड़ाई कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे बाहर निकलो, तो उस हिसाब से वो दिखा रखा है। दे चैंट स्लोगन, वो स्लोगन गाते हैं। एक्सप्रेस पब्लिक एंगर, गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं। रिप्रेजेंट हाउ पीपल फॉलो ग्रुप थिंकिंग विदाउट क्वेश्चनिंग, कि कैसे लोग जो है ग्रुप के पीछे भागते हैं, भेड़ चाल में लोग भागते रहते हैं बिना कुछ पूछे कि क्या सही है और क्या गलत है। द कोरस विच इज बिटवीन हिंदू और मुस्लिम मॉब्स के बीच में वो कोरस घूमता रहता है, शोइंग दैट बोथ साइड कैन सेपरेट हेट्रेड, कि दोनों साइड जो वो नफरत फैला सकता है। एंडिंग क्या हो, इन द एंड ईच कैरेक्टर इज चेंज इन सम वे। लास्ट में क्या होता है कि हर कैरेक्टर किसी न किसी तरीके से चेंज हो जाता है। रमणीक एडमिट पार्ट ऑफ हिज फैमिलीज क्राइम बट स्ट्रगल विद हिज गिल्ट। रमणीक अपनी गलती, फैमिली की गलती मानता है लेकिन अभी भी गिल्ट से जो है वो परेशान है। अरुणा बिगिंस टू क्वेश्चन हर ब्लाइंड फेथ एंड ओपन्स हर माइंड स्लाइटली। लास्ट में अरुणा को भी रियलाइज होने सकता है कि इतना अंधभक्त होकर भी कुछ नहीं है, थोड़ा अपने दिमाग को टॉलरेंट बनाया जाए रिलीजियसली। स्मिता गेंस द करेज टू स्पीक अप व्हाट शी बिलीव। और स्मिता बोलने की कोशिश करती है जो वो जैसा उसको फील होता है। एंड बॉबी एंड जावेद लीव द हाउस विद अ क्लियर सेंस ऑफ सेल्फ, नॉट विद हेट्रेड बट विद अंडरस्टैंडिंग। और बॉबी और जावेद जो वो भी उस घर को छोड़ कर चले जाते, लेकिन वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जाते, एक नफरत के साथ नहीं जाते। द प्ले एंड्स विदाउट अ फाइनल सोल्यूशन, लेकिन प्ले का नाम जो फाइनल सोल्यूशन था, लेकिन ये बिना किसी फाइनल सोल्यूशन के ही एंड हुआ है। हैंस द टाइटल फाइनल सोल्यूशन जो आयरनिकली यूज़ किया गया है। इट शोज दैट देयर इज़ नो सिंपल और परमानेंट सोल्यूशन टू कम्युनल हेट्रेड। ये क्या दिखा रहा है कि ये जो कम्युनल हेट्रेड है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। द आंसर लाइज इन लिसनिंग, ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट। और आंसर किस चीज़ में लाई करते हैं कि आप इस चीज़ों को कैसे समझते हैं, कैसे सुनते हैं और कैसे दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। शॉर्ट में हम क्या कह रहे हैं कि फाइनल सोल्यूशन टेल्स द स्टोरी ऑफ 3 जनरेशन की स्टोरी दिखा रहा है। कॉट इन अ साइकिल ऑफ रिलीजियस हेट्रेड एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि कैसे एक रिलीजियस हेट्रेड और मिसअंडरस्टैंडिंग में फंसे हुए हैं। थ्रू पर्सनल स्टोरीज के थ्रू और मेमोरीज के थ्रू द प्ले शोज हाउ कैसे प्रिजुडाइज इज लर्न, कि कैसे एक माइंड सेट जो है वो सीखा जाता है, जन्म से नहीं मिलता। नॉट बोर्न एंड हाउ पीपल लाइज इन डायलॉग एंड चेंज, कि कोई पेट से ये सीख के नहीं आता है ये हिंदू है ये मुस्लिम है, लेकिन एक परवरिश, आप जिस घर में रहते हो आपका जैसा माइंड सेट होता है वो उस अकॉर्डिंग आपको वैसा बनाता है कि ये तो हिंदू है, ये मुस्लिम है, या ये ऊपर जाति का या बिलो जाति, नीची जाति। तो ये सब चीज़ें इंसान में प्रिजुडाइज होती है पहले से, मतलब उनका माइंड सेट करा जाता है।
ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारी समरी थी। इसके बाद हमारे जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है स्टार्ट होते हैं। ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पहले आए हुए हैं ये क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में। महेश दत्तानी फाइनल सॉल्यूशन एज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, कि महेश दत्तानी का ये फाइनल सॉल्यूशन जो ह्यूमन रिलेशनशिप का कैसे है। महेश दत्तानी प्ले फाइनल सॉल्यूशन इज अ पावरफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग वर्क दैट एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप अगेंस्ट द बैक ड्रॉप ऑफ रिलीजियस कम्युनलिज्म। कि ये जो महेश दत्तानी का प्ले है ना फाइनल सॉल्यूशन, ये बहुत पावरफुल और दिमाग पे मतलब इंसान को सोचने पे मजबूर कर दे ऐसा प्ले है कि क्या ऐसे ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं रिलीजियस बैकग्राउंड कम्युनलिज्म को लेके। मतलब कैसे जैसे एक फादर है, डॉटर है, मदर है, तीनों अलग अलग सोचते हैं एक धर्म को लेके। तो ऐसे हमेशा बच्चों में भी और आजकल पेरेंट्स में कन्फ्लिक्ट होता है इन चीज़ों को लेके। उनका अलग पर्सपेक्टिव होता है और उन बच्चों का अलग पर्सपेक्टिव होता है। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म, सबसे पहले इसको 1993 में परफॉर्म किया गया एंड इज स्टिल रेलिवेंट टुडे, लेकिन ये आज तक भी जो है रेलिवेंट है। द प्ले फोकस नॉट ओनली ऑन हिंदू मुस्लिम टेंशंस पे ही फोकस नहीं करता बट ऑल्सो गोज डीप इनटू द फियर, प्रेजुडाइज, लव, ट्रस्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग दैट शेप ह्यूमन रिलेशनशिप विद इन फैमिलीज एंड सोसाइटी। ये प्ले सिर्फ हिंदू मुस्लिम टेंशन पे भी नहीं है, लेकिन ये इस पे भी है कैसे डर, प्री माइंडसेट, प्रेजुडाइज, लव, प्यार, ट्रस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग फैमिली के अंदर भी पैदा होती है। मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में क्या था, फादर डॉटर के रिलेशन में क्या था, ये सब आपस में क्या रिलेशन था, ये सब भी पता लगता है इसके थ्रू। ओवरव्यू क्या है प्लॉट का देखते हैं। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड, एक हिंदू फैमिली के रिवॉल्व रमणीक गांधी है जो उसके अराउंड घूमता है। हिज वाइफ उसकी अरुणा है और उनकी डॉटर स्मिता है, उनके आसपास ही घूमता है। हु शेल्टर, जो दो मुस्लिम बॉयज़ जावेद और बॉबी को जो है क्या करते हैं, शेल्टर देते हैं फ्रॉम अ रायोटिंग हिंदू मॉब, जिसमें हिंदू मॉब का जो है दंगा चल रहा है, वो मारने वाली होती है उसको, उनको वो शेल्टर देते हैं। द स्टोरी अनफोल्ड थ्रू कन्वर्जेशन कन्फ्रंटेशन, स्टोरी का पता कैसे चलता है, आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं, तुम यहाँ सही थे, तुम यहाँ गलत थे, ये था वो था, उसके बारे में। वेयर ईच कैरेक्टर रिवील्स देयर इनर थॉट, जहाँ पे हर कैरेक्टर अपने अपनी इनर थॉट्स को रिवील करता है एंड इमोशन स्ट्रगल, और वो किस स्ट्रगल से गुजर रहा है वो बताता है। द प्ले मूव्स बैक एंड फोर्थ इन टाइम, टाइम में आगे पीछे, कभी प्रेजेंट के इवेंट्स आएंगे, कभी पास्ट के इवेंट आएंगे, इस तरीके से जाता है एंड ब्रिंग्स आउट हाउ कम्युनल आइडेंटिटीज अफेक्ट पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप। और इससे ये पता लगता है कि कैसे पर्सनल और सोशल आइडेंटिटीज़ जो है, कम्युनल आइडेंटिटीज़ चीज़ों को चेंज करती है। अभी एक हिंदू और मुस्लिम होने से कितना फ़र्क पड़ता है। जैसे स्मिता ने छुपाया अपनी मदर से कि उसकी एक मुस्लिम फ्रेंड है। हार्दिका या दक्षा की पहले एक मुस्लिम फ्रेंड थी, लेकिन उनकी लड़ाई की वजह से उसके मन में उसके प्रति हेट्रेड और ये सब भर गया। ठीक है, ये इनको इसलिए नहीं दे रहे शरण क्योंकि अगर ये मान लो पीछे की मुस्लिम मॉब किसी दो हिंदू लड़कों के पीछे पड़े होते तो ये फटाफट उसको शेल्टर देते, उनको प्रॉपर खाना देते, ये देते, बचा लिया ये बचा लिया। लेकिन वो मुस्लिम है तो ये डाउट में सिर्फ रमनीक ने अलाउ किया और उसके बाद उनके घर में लड़ाई भी हो गई उस चीज़ से। तो ये सब चीज़ें इनसे पता लग रही है। फिर आता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। सबसे पहले आता है पेरेंट्स और चाइल्ड का क्या रिलेशनशिप है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप इन फाइनल सॉल्यूशन इज बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में कैसा रिलेशन है वो दिखाया गया है। जो जनरेशन गैप दिखाया गया है, जनरेशन गैप, डिफरेंस इन वैल्यूज़, दोनों की वैल्यू में फ़र्क है, साइलेंस अबाउट द पास्ट क्रिएटेड अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों के बारे में दिखाया गया। रमनीक गांधी द फादर वॉन्ट्स टू अपीयर लिबरल एंड ओपन माइंडेड बट हाइड्स अ पेनफुल फैमिली सीक्रेट अबाउट हिज ग्रैंड फादर एंड फादर चीटेड अ मुस्लिम बिजनेस पार्टनर। रमनीक गांधी जो दिखने में ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो ओपन माइंडेड हूँ, मैं मुस्लिम्स को शरण दे रहा हूँ, ये दिखने की कोशिश करता है, लेकिन एक्चुअली में वो अपना एक गिल्ट छुपा रहा है जो उसके फादर और ग्रैंड फादर ने एक मुस्लिम बिजनेस पार्टनर को चीट करके उसके धक्के से शॉप जला दी और उसको हड़प लिया। ठीक है, दिस अफेक्ट्स हाउ ही डील्स विद जावेद एंड बॉबी। और इस चीज़ का फ़र्क क्या पड़ा कि उसने जावेद और बॉबी से पोलाइटली बात करी। स्मिता हिज डॉटर, स्मिता जो उसकी बेटी है, रिप्रेजेंट करेगी द यंगर जनरेशन दैट क्वेश्चन रिलीजियस बाइसेस एंड हिपोक्रेसी। और स्मिता जो नई जनरेशन है जो कि क्या क्वेश्चन करती है कि ये क्यों है, कि ये पाखंड क्यों, हिंदू और मुस्लिम के बीच में हिपोक्रेसी क्यों कर रखी है, भी एक को हम इतना मानेंगे दूसरे को नहीं मानेंगे, और रिलीजियस चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछते भी ये क्यों है और वो क्यों है। शी इज़ मोर ओपन, वो ज़्यादा ओपन है और अंडरस्टैंडिंग है उसके पेरेंट्स के कंपेयर में। व्हेन हर मदर अरुणा इंसिस्ट दैट मुस्लिम बॉय शुड नॉट एंटर पूजा रूम, स्मिता बोल्डली सेज, कि जब अरुणा ये बोलती है कि कोई भी मुस्लिम बॉय मेरी मंदिर में नहीं जाएगा, तो स्मिता क्या बोलती है, वाई आर वी अफ्रेड ऑफ देम, आर दे डिफरेंट फ्रॉम अस। वो कह रही है हम, ये स्मिता की लाइन है कि हम उनसे क्यों डरे, क्या वो हमसे अलग हैं। दिस शोज़ द चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ द यंगर जनरेशन। और ये क्या शो करता है कि उनका यंगर जनरेशन की सोच जो है वो बदल रही है, मतलब। एंड हाईलाइट्स हाउ रिलेशनशिप कैन हील व्हेन बेस्ड ऑन ऑनेस्टी एंड एम्पैथी। और ये कैसे कि चीज़ें जो हैं बदल सकती है, रिलेशनशिप हील हो सकते हैं जब उनमें ऑनेस्टी डाली जाए, फीलिंग डाली जाए, एम्पैथी डाली जाए।
सेकंड आता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप कैसे। रमणीक एंड अरुणा हैड अ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, उनका थोड़ा खींचातानी वाला रिलेशनशिप दिखाया गया, शेप्ड बाय अनस्पोकन ट्रूथ एंड इमोशनल डिस्टेंस जो उनके बीच में, और ट्रूथ सच्चाई कुछ वर्डिंग्स नहीं बोली गई हैं उनकी वजह से। अरुणा इज़ डीपली रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल, अरुणा जो है वो डीपली ये धार्मिक है, वो पूजा पाठ करती है। वाइल रमणीक ट्राइज टू अपीयर मॉडर्न, लेकिन अब रमणीक जो मॉडर्न दिखने की कोशिश करता है, बट कैरीज द गिल्ट ऑफ अ फैमिली पास, लेकिन उसको एक फैमिली पास को गिल्ट है अपनी फैमिली का। अरुणा स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रिचुअल कॉन्ट्रास्ट विद रमणीक्स अटेम्प्ट टू बी प्रोग्रेसिव, अरुणा जो स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रास्ट करती है, नहीं नहीं मैं तो रिलीजियस हूँ, मैं तो रिलीजियस हूँ, वो रमणीक जो प्रोग्रेसिव बनने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं कोई ना, वो लिबरल बनने की कोशिश करते, उनके साथ आपस में कॉन्ट्रास्ट होते हैं इनके। द कन्वर्जेशन शो अ लैक ऑफ इमोशनल इंटीमेसी, और इनसे क्या पता चलता है कि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते ढंग से, और उनमें इमोशनल इंटीमेसी की कमी है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन रमणीक क्वेश्चन अरुणा बिलीव द शी रिस्पॉन्ड एंग्रीली, जब रमणीक ने अरुणा के उसको क्वेश्चन किया तो वो क्या बोले, यू हेट माई फेथ, यू हेट व्हाट आई बिलीव इन, तो वो गुस्से में क्या बोले कि तुम मेरे विश्वास को हेट करते हो, तुम मैं किसी भी चीज़ में बिलीव करूँ तुम उस चीज़ को हेट करते हो। इससे क्या पता चल रहा है वो कितना गुस्सा है, उसकी फ्रस्ट्रेशन पता चल रही है। दिस रिफ्लेक्ट हाउ रिलीजियस कैन बिकम अ बैरियर इवन इन क्लोज रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ जैसे क्लोज रिलेशनशिप में भी कैसे एक रिलीजन जो है वो बैरियर बन जाता है। यूजुअली देखा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ में एक पर्सन जो होता है वो ज़्यादा धार्मिक होता है, और एक जो होता है बिल्कुल ही पूजा पाठ नहीं करता, बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। इधर मोस्ट केसेस में क्या होता है, जो मैन होते हैं वो कम मानते हैं ऐसे भगवान को, और औरतें जो है फीमेल्स जो है वो ज़्यादा पूजा पाठ करती है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, फीमेल्स जो है बिल्कुल ही नहीं मानती क्या है क्या भगवान, और आदमी जो है वो पूजा पाठ करते हैं। तो ये एक धार्मिक इन चीज़ों की वजह से भी कैसे एक क्लोज रिलेशनशिप जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है उसमें भी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अरुणा's fear of losing her identity as a religious woman prevents her from understanding others, और अरुणा को ये डर है कि नहीं मैं अपनी जो मैं पूरी तरह से कट्टर धार्मिक रूप से कट्टर हूँ, अगर मैं अपनी ये आइडेंटिटी लूज कर दूंगी तो उस डर से वो दूसरों को पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश नहीं कर रही, वो सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं कर रही। वाइल रमणीक इनएबिलिटी टू शेयर द ट्रूथ मेक हिम इमोशनली डिस्टेंट, और रमणीक जो वो अपनी सच्चाई बता नहीं पाता इसलिए वो दूर हो जाता है इमोशनली सबसे। फिर है फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट बिटवीन स्ट्रेंजर्स के बीच में कैसे दोस्ती और ट्रस्ट है। द रिलेशनशिप बिटवीन स्मिता एंड बॉबी जो मुस्लिम बॉय इज़ वन ऑफ द म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी है इनके बीच में। अनलाइक देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स की तरह नहीं, दे आर एबल टू लिसन एंड अंडरस्टैंड ईच अदर विदाउट जजमेंट, वो एक दूसरे को बिना जज करे एक दूसरे को समझ पाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को। बॉबी टेल्स स्मिता अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ही फेजेस एंड द पेन ऑफ बीइंग लेबल्ड ओनली बाय हिज रिलीजन, और बॉबी स्मिता को क्या बताता है कि मुझे कितना दुख होता है जब मुझे कोई मुस्लिम कह के डिस्क्रिमिनेट करता है, और इस चीज़ से बस मेरे धर्म की वजह से मुझे लेबल कर दिया जाता है। वन पावरफुल मोमेंट कम्स व्हेन बॉबी ड्यूरिंग अ हीटेड आर्ग्यूमेंट एंटर्स द पूजा रूम एंड क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ फेथ, और एक पावरफुल मोमेंट कब होता है जब बॉबी जो है वो एक लड़ाई, इनमें भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट होता है, तब वो गुस्से में जाके पूजा रूम में जाके चला जाता है कि मैं मेरी तरफ से मैं मेरे भगवान को पूरा मानता हूँ, मैं आपके भगवान से नहीं डरता, मतलब कि अभी मैं इसको भी इतना रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपके रूम में, जैसे कही जाता है ना कि हम उसके मंदिर में नहीं जाएंगे, हम मस्जिद में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं था वो भी। आई स्टेप्ड इन टू योर टेम्पल, वो कह रहा मैं तुम्हारे मंदिर में गया, एंड योर गॉड डिडंट स्ट्राइक मी डाउन, और तुम्हारे गॉड ने मुझे धक्का नहीं दिया, ठीक है। दिस बोल्ड एक्ट इज़ नॉट मेंट टू इंसल्ट बट द क्वेश्चन द आइडिया दैट रिलीजन डिवाइड्स पीपल, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने धर्म को या सामने वाले धर्म को नीचा दिखाना चाह रहा था या किसी को इंसल्ट करना चाहता। इसका मतलब ये है कि धर्म की वजह से कोई डिवाइड ना हो। मेरे में इतनी ऑडेसिटी है कि मैं आपके भगवान के सामने जाके आपके पूजा रूम में जा सकता हूँ, इससे ना तो मेरा फेथ मेरे भगवान के प्रति कम होगा, ना मैं आपके भगवान को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। इट शोज दैट ट्रस्ट एंड एम्पैथी कैन हेल्प ब्रिज गैप्स इवन बिटवीन स्ट्रेंजर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, और इससे क्या पता चलता है कि जैसे स्मिता और उनका आपस में अच्छी बॉन्डिंग थी, तो उस ट्रस्ट की वजह से और एम्पैथी यानी सेम फीलिंग की वजह से वो क्या है, स्ट्रेंजर्स भी जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं, मतलब एक चाहे वो अलग अलग बैकग्राउंड के हो बट फिर भी वो क्या कर सकते हैं, मतलब साथ रह, एक गैप जो था उनके बीच में हिंदू मुस्लिम उसको कम कर सकते हैं। फिर आता है ब्रदरहुड एंड इनर कन्फ्लिक्ट क्या है। जावेद एंड बॉबी दो फ्रेंड्स एंड फेलो, फ्रेंड्स भी और दोस्त भी साथ के मुस्लिम्स हैं, आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट इन हाउ दे रिस्पॉन्ड टू हेटेड। दोनों में ये भी जावेद और बॉबी भी अलग अलग हैं, बेशक वो मुस्लिम है लेकिन दोनों में फिर भी डिफरेंस है। और वो कैसे है कि कैसे वो उस नफरत को रिस्पॉन्ड करते हैं। जावेद इनिशियली जॉइंस अ रेडिकल ग्रुप आफ्टर बीइंग ह्यूमिलेटेड बाय हिंदू अथॉरिटी फिगर। जावेद क्या करता है, जैसे एक रेडिकल मतलब एक कट्टर ग्रुप होता है जो सिर्फ मुस्लिम को सपोर्ट करता है और हिंदुओं के खिलाफ होता है, तो वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। जब उसके किसी हिंदू ने उसका मजाक उड़ाया, हिंदू टीचर ने उसका मजाक उड़ाया,
उसको धमकाया, ह्यूमिलेट, तंग किया। हिज एंगर लीड्स हिम टू वायलेंस, और उससे उसका जो गुस्सा था उसकी वजह से वो वायलेंस में चेंज हो गया। बट बॉबी मोर थॉटफुल एंड इंट्रोस्पेक्टिव, लेकिन बॉबी जो वो ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा सोचता है। ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द हेट, लेकिन वो किसी को हेट नहीं करता हिंदू को। ही टेल्स जावेद, वो जावेद को क्या बोलता है, डोंट बी अ कॉवर्ड, फेस योर सेल्फ, दैट्स वेयर द स्ट्रगल इज। वो कह रहा है तुम कायर मत बनो, अपने आप को फेस करो, कहाँ पे तुम्हारा स्ट्रगल, कहाँ तुम्हें हिट कर रहा है। मतलब देयर फ्रेंडशिप रिवील्स हाउ इवन पीपल फ्रॉम द सेम कम्युनिटी कैन शो डिफरेंट व्यूज़। अब चलो हिंदू मुस्लिम का ये डिफरेंट शो कर सकते हैं कि जो ये हिंदू है और ये मुस्लिम है तो अलग अलग व्यूज़ हो जाएंगे, बट रियलिटी क्या है कि दो हिंदू अरुणा और रमनीक में के थॉट्स में भी डिफरेंस है, दो मुस्लिम जावेद और बॉबी दोनों उनमें भी डिफरेंस है व्यूज़ का। तो ये शो करता है। इट ऑल्सो शोज द इनर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रगलिंग बिटवीन आइडेंटिटी, एंगर एंड द नीड फॉर पीस। और ये क्या शो करता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो खुद की आइडेंटिटी, गुस्से, इन सब चीज़ों से भी बहुत प्रॉब्लम फेस करता है, कैसे स्ट्रगल करता है वो इन चीज़ों से। फिफ्थ, द रिलीजियस आइडेंटिटी एंड द मास्क ऑफ सोसाइटी। इस सोसाइटी का क्या है और रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है। अ मेजर थीम इन द फाइनल सोल्यूशन इज हाउ पीपल वियर मास्क टू हाइड देयर ट्रू सेल्फ। ये क्या दिखा रहा है कि लोग अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए कैसे लोग मास्क पहनते हैं, बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। ईच कैरेक्टर स्ट्रगल्स विद देयर आइडेंटिटी, इसमें हर कैरेक्टर अपनी आइडेंटिटी से स्ट्रगल कर रहा है, बीच चाहे वो रिलीजियस लगा लो, पर्सनल लगा लो और मॉरल लगा लो। स्मिता हाइड्स हर रियल नेम एंड हर मुस्लिम फ्रेंड फ्रॉम हर पेरेंट्स। यहाँ पे ये थोड़ी सी गड़बड़ है, ये कि नहीं आएगा। स्मिता जो है वो हाइड करती है अपने मुस्लिम फ्रेंड्स को अपने पेरेंट्स से कि वो उनको पहले से जानती है। रमनीक हाइड्स करता है अपनी गिल्टी फैमिली के पास्ट के बारे में। जावेद हाइड हिज वल्नरेबिलिटी बिहाइंड एग्रेशन। जावेद को अपनी इनसिक्योरिटी दिखा रहा है, उसको गुस्सा है जो बचपन में उसको कैसे ट्रीट किया जाता था बीइंग अ मुस्लिम, तो वो अपने गुस्से के प्रति वो चीज़ छुपा रहा है। दीज मास्क डैमेजेस रिलेशनशिप एंड क्रिएट वॉल्स बिटवीन पीपल। और ये मास्क जो है वो डैमेज क्रिएट करते हैं लोगों के बीच में और एक दीवार खड़ी कर देते हैं। द कोरस इन द प्ले रिप्रेजेंट सोसाइटी, और जो कोरस है ये सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द मेंबर ये मास्क को वियर करते हैं एंड शाउट स्लोगन बोलते हैं, शोइंग कैसे कि क्राउड जो है वो अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग को लॉस कर देती है, उनको कोई मतलब नहीं है, वो भेड़ चाल में चल रहे हैं, एक ने जो बोल दिया वही पीछे पीछे सब बोल रहे हैं। दिस रिफ्लेक्ट हाउ सोसाइटी हेटेड ऑफन इन्फ्लुएंस पर्सनल रिलेशनशिप। और इससे क्या पता चलता है कि कैसे सोसाइटी की जो नफरत है वो एक पर्सनल रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। क्रिटिकल कमेंट्स के अकॉर्डिंग टू थिएटर क्रिटिक एरिन बी मी, Final Solution is a play that deals with the many layers of communal hatred. It roots in personal history, family honor and social conditioning. कि जो फाइनल सॉल्यूशन एक ऐसा प्ले है जो बहुत सारे कॉम्युनल नफरत से है, इसमें बहुत सारी लेयर्स में। ये क्या है, इसके रूट्स किस किस में, पर्सनल हिस्ट्री, अपनी अलग अलग हिस्ट्री, जैसे हार्दिका और दक्षा की फैमिली ऑनर मानते हैं ये। सोशल कंडीशनिंग क्या है इसमें, दत्तानी ने यूज़ किया ह्यूमन रिलेशनशिप टू एक्सपोज हाउ प्रिजुडाइज बिगिंस एट होम एंड स्प्रेड इनटू सोसाइटी, कि कैसे जो माइंडसेट होता है वो घर से शुरू होता है और बाद में कैसे सोसाइटी में फैलता है। फिर आता है के.एस. रामामूर्ति points out that Dattani offered no final solution to the communal problem but suggests that understanding and communication as the first step towards healing. इसने क्या कह रहा है कि दत्तानी ने जो है फाइनल सॉल्यूशन में कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं दिया कम्युनल प्रॉब्लम्स को, बट एक समझ दी है कि कैसे कम्युनिकेशन, सबसे पहले हम एक दूसरे को समझेंगे, पहचानेंगे तो यह गैप जो है अपने आप खत्म हो जाएगा और चीज़ें हील होनी शुरू हो जाएंगी। द प्ले डज नॉट प्रीच बट मेक्स ऑडियंस रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन प्रिजुडाइज एंड रिलेशनशिप। हालांकि ये प्ले हमें कुछ समझाता नहीं है, कुछ प्रीचिंग नहीं देता, कुछ ज्ञान नहीं दे रहा, लेकिन ये हमें ये सोचने पे मजबूर करे कि हमारा भी कैसा माइंडसेट है, कि कोई हिंदू है उसके प्रति कैसा और मुस्लिम है उसके प्रति कैसा है। अब आता है कंक्लूजन क्या है। महेश दत्तानी फाइनल सॉल्यूशन इज अ सेंसिटिव स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप की सेंसिटिव स्टडी है, शेप्ड बाय जिसमें रिलीजन है, हिस्ट्री एंड पर्सनल फियर्स है। इट शोज हाउ साइलेंस, गिल्ट एंड प्रिजुडाइज कैन डैमेज फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। इससे क्या पता चलता है कि कैसे चुप रहना, गिल्ट में रहना और प्रिजुडाइज यानी प्री माइंडसेट जो है वो डैमेज कर सकता है फैमिलीज़ को और कम्युनिटीज़ को। एट द सेम टाइम उसी टाइम पे इट ऑफर्स होप थ्रू यंगर वॉइसेस लाइक स्मिता, और जैसे स्मिता और बॉबी जैसे है इनके थ्रू ये मतलब यंग वॉइस दे रहा है, हु बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग एंड ह्यूमैनिटी ओवर डिवीजन, जो किस चीज़ में बिलीव करते हैं, अंडरस्टैंडिंग में और ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं रैदर देन हिंदू मुस्लिम में। द प्ले आस्क द ऑडियंस टू लुक बियॉन्ड कम्युनल आइडेंटिटीज़, और प्ले क्या कहता है कि ऑडियंस को कि कम्युनल आइडेंटिटीज़ के परे देखे कि क्या हिंदू है क्या मुस्लिम है, उसकी बजाय कैसे इमोशन शेयर करें हम जिससे हम इंसान बने, वो चीज़ बताओ। इन अ वर्ल्ड इंक्रीजिंगली डिवाइडेड बाय रिलीजन, एक ऐसी दुनिया जिसमें रिलीजन और आइडेंटिटी से लोग जो है डिवाइड हो रहे हैं, फाइनल सॉल्यूशन रिमाइंड अस दैट हीलिंग बिगन्स एट होम, कि कोई चीज़ की हीलिंग होती है
शुरुआत मतलब चीज़ें बेटर होना घर से ही शुरू होती हैं, विद ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ, एंड द करेज टू फेस अनकंफर्टेबल ट्रूथ। कि हमारी लाइफ के जो अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, अगर उनको हम एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, तो वो हमारे घर से हीलिंग शुरू होगी। इट इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल प्ले नहीं है, बट एक डीपली इमोशनल वन है दैट शोज़ कैसे ह्यूमन रिलेशनशिप कैन इधर फीट हेट और फोस्टर पीस। कि कैसे लोग जो हैं वो हेट भी फैला सकते हैं और पीस भी कर सकते हैं, पीस को भी बढ़ा सकते हैं। ये सब ह्यूमन रिलेशनशिप पे बेस्ड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश दत्तानी फाइनल सॉल्यूशन एंड द प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल हेजिमोनी। भी कल्चरल कैसे है इनमें, कैसे कल्चरली ये कैसे डिफरेंट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों जो है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। महेश दत्तानी फाइनल सॉल्यूशन इज अ बोल्ड एंड थॉट प्रोवोकिंग प्ले। एक बोल्ड है, थॉट प्रोवोकिंग प्ले है दैट एक्सप्लोर, वो कैसे एक्सप्लोर करेगी कि हाउ कल्चरल हेजिमनी इन्फ्लुएंसेस पीपल आइडेंटिटी रिलेशनशिप एंड बिहेवियर। कि कैसे कल्चरली अलग अलग होना, डिफरेंट होना कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, रिलेशनशिप उनके प्रति, और लोगों का बिहेवियर उनके प्रति कैसे चेंज करते हैं। इट फोकसेस ऑन हिंदू मुस्लिम कम्युनल टेंशन के बीच में फोकस करा है, बट मोर डीपली इट शोज हाउ डोमिनेंट कल्चर वैल्यूज ट्राई टू सप्रेस अदर बिलीव्स एंड वे ऑफ लाइफ। कि कैसे जो डोमिनेंट कल्चर होता है ना, वो दूसरे कल्चर को सप्रेस करने की कोशिश करता है। Dattani present cultural hegemony not only as a political issue but also a personal and emotional experience showing how it affects people in everyday। ये क्या कहते हैं, दत्तानी ने क्या प्रेजेंट किया, कल्चरल हेजिमोनी, यानी कि भी एक कल्चर का ज़्यादा डोमिनेंस होना दूसरे पे। जैसे इंडिया में क्या है, हिंदू ज़्यादा है मुस्लिम के कंपैरिजन में, पाकिस्तान में क्या है, मुस्लिम ज़्यादा होंगे हिंदू के कंपैरिजन में। तो एक का होना दूसरे पे कैसे हावी पड़ जाता है, मतलब वो चीज़ दिखा रहा है ये। बट ऑल्सो एक पर्सनल और इमोशनल एक्सपीरियंस है, कैसे ये डेली इफेक्ट करता है। द प्ले हाईलाइट हाउ वन ग्रुप ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी ट्राइज टू इम्पोज इट कल्चर वैल्यू ट्रेडिशन ऑन अदर स्पेशली माइनॉरिटीज़। ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे जो एक मेजर कम्युनिटी होती है वो दूसरे पे अपनी कल्चर वैल्यूज ट्रेडिशन को थोपने की कोशिश करती है, जो माइनॉरिटी होती है उस पर। दिस इम्पोजिशन लीड्स टू फियर वायलेंस एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड ब्रोकन रिलेशनशिप। और इससे क्या हो जाता है, सामने वाले के मन में डर होता है, वायलेंस हिंसा होती है, अंदर में मन में खराब इनर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, ब्रोकन रिलेशनशिप आपस में टूट जाते हैं। द कैरेक्टर इन द प्ले रिप्रेजेंट वेरियस रिस्पॉन्सिबल टू दिस प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम, ये कैरेक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्स की तरह काम करते हैं इस प्रॉब्लम को। अब जैसे जैसे देखते हैं द डोमिनेट कल्चर एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन आइडेंटिटी। कि जो डोमिनेंट कल्चर है उसका आइडेंटिटी पे कैसे फ़र्क पड़ता है। कल्चरल हेजिमोनी रेफर्स टू द डोमिनेंस ऑफ वन कल्चर ओवर द अदर थ्रू आइडियोलॉजी बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। कल्चरल हेजिमोनी का क्या मतलब है कि एक डोमिनेंस होना किसी एक कल्चर का दूसरे पे, चाहे वो अपनी आइडियोलॉजी थोपे, चाहे अपना विश्वास थोपे, या अपने जो जिस तरीके से वो पूजा अब उनकी प्रैक्टिस है किसी भी चीज़ को लेके वो थोपे। इन फाइनल सॉल्यूशन में हिंदू अपर मिडिल क्लास वैल्यूज डोमिनेट। हिंदू इसमें क्या होते हैं, फाइनल सॉल्यूशन में इसमें क्या होता है, हिंदू की जो अपर मिडिल क्लास वैल्यू है वो डोमिनेट करती है। अरुणा द मदर इन द गांधी फैमिली, जो माँ है गांधी फैमिली में, रिप्रेजेंट दिस डोमिनेंस, और वो इस डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। शी फॉलो स्ट्रिक्ट रिलीजियस प्रैक्टिस एंड व्यूज एनीथिंग नॉट नॉन हिंदू एज इम्प्योर और डेंजरस। और वो क्या रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करती है, और जो भी जो नॉन हिंदू है उसको इम्प्योर और डेंजरस की तरह देखती है। हर रिफ्यूजल टू अलाउ द मुस्लिम बॉय इनटू द पूजा रूम शोज दिस कल्चरल सुप्योरिटी। और वो उसने वो रिफ्यूज़ कर रही है कि नहीं नहीं, मैं मेरे पूजा रूम में किसी और को नहीं आने दूंगी। ये क्या दिखा रही है, उसकी डोमिनेंस ही दिखा रही है कल्चरली। दे आर नॉट लाइक अस, दे डो नॉट बिलीव इन आवर वर्ड्स। कि वो हमारे जैसे नहीं है, वो हमारे भगवान में विश्वास नहीं रखते। दिस सेंटेंस क्लियरली रिफ्लेक्ट हाउ अरुणा सीज हर रिलीजन एज सुपीरियर। और इससे क्या पता लगता है कि अरुणा कैसे अपने रिलीजन को जो सुपीरियर देखती है, विच इज़ अ साइन ऑफ कल्चरल हेजिमोनी, जो कि कल्चरल हेजिमोनी का साइन है। शी बिलीव्स दैट ओनली हर वे ऑफ लाइफ इज़ राइट। वो कह रही कि सिर्फ उसके जीने का तरीका सही है, एंड अदर मस्ट से आउटसाइड, और जो दूसरे हैं वो बाहर रहे, लिटरली और मेटाफोरिकली, हर तरीके से। कल्चरल हेजिमोनी इंटरनलाइज्ड प्रिजुडाइज क्या है, पहले से माइंडसेट कैसे है। दत्तानी ऑल्सो शोज हाउ इवन द ऑप्रेस्ड समटाइम्स एक्सेप्ट द डोमिनेंट कल्चरल जजमेंट। कि ये दत्तानी ये दिखा रहे हैं कि कैसे जो कई बार दबा हुआ होता है ना, वो भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, डोमिनेंट कल्चर है जो भी, वो जिस हिसाब से जज करें, ठीक है जैसे ये कह रहे हैं वैसे होने दो, उस हिसाब से। स्मिता द डॉटर हाइड्स हर फ्रेंडशिप विद द मुस्लिम गर्ल एंड इवन हाइड्स हर रियल नेम। वो क्या कह रहे हैं, स्मिता ने क्या किया है, अपना एक मुस्लिम नाम जो है वो छुपाया है, अपनी मुस्लिम गर्ल है उसकी फ्रेंड है जो
मुस्लिम और उसको छुपाया है। शी डज दिस आउट ऑफ फियर बीइंग जज्ड बाय हर ओन फैमिली, और उसको क्या लगता है कि वो अपनी फैमिली से जो है उसको डर लगता है कि कहीं मेरी फैमिली मुझे जज तो ना करे। दिस इज हाउ द डोमिनेंट कल्चर कंट्रोल्स पीपल बिहेवियर एंड फोर्सेस देम टू हाइड देयर आइडेंटिटीज। और इससे क्या पता लगता है कि कैसे डोमिनेट कल्चर जो लोगों का बिहेवियर को कंट्रोल करता है और उनको मजबूर करता है उनकी रियल आइडेंटिटीज से। स्मिता क्या कहती है, यू नेवर आस्क मी व्हाट आई फील अबाउट माई फ्रेंड, यू ओनली केयर दैट शी इज़ अ मुस्लिम। वो क्या कहती है कि आपने कभी केयर नहीं करी कि मैं मेरी फ्रेंड के प्रति कैसा फील करती हूँ, आपने कभी नहीं पूछा, आप सिर्फ ये केयर करती है कि वो मुस्लिम, आपको यही पता है बस। शी हाईलाइटेड हाउ हर फैमिलीज कल्चरल प्रिजुडाइज हैव मेड हर फील अशेम्ड ऑफ हर ऑनेस्ट इमोशन। और इससे क्या पता लगता है कि जैसे उसकी फैमिली का प्री माइंड सेट है उससे वो कैसे अशेम्ड फील करती है उस चीज़ से। दिस इज़ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ हाउ कल्चरल हेजिमोनी साइलेंटली अफेक्ट द नेक्स्ट जनरेशन। और इससे क्या पता चल रहा है कि जो कल्चरल डोमिनेंस है वो नेक्स्ट जनरेशन को कैसे अफेक्ट कर रही है। रेबिलियन अगेंस्ट कल्चरल हेजिमोनी के खिलाफ कैसे विद्रोह किया गया देखते हैं। नॉट ऑल कैरेक्टर एक्सेप्ट कल्चरल डोमिनेशन, सारे कैरेक्टर कल्चरल को डोमिनेशन एक्सेप्ट नहीं करते। बॉबी एंड जावेद टू मुस्लिम बॉयज रिप्रेजेंट रेसिस्टेंस, ये क्या दिखा रहा है कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इस चीज़ एक्सेप्ट करेंगे। बॉबी इज थॉटफुल, बॉबी समझदार है एंड क्वेश्चंस द आइडिया ऑफ अ हिंदू सुपीरियोरिटी, और जो हिंदू की सुपीरियोरिटी है उसको क्वेश्चन करता है वो। इन वन पावरफुल मोमेंट, एक पावरफुल मोमेंट में वो क्या कहता है, ही स्टेप्स इनटू टेंपल रूम टू चैलेंज द बिलीव दैट गॉड बिलोंग्स ओनली टू हिंदूज। वो एक गुस्से में जानबूझ के वो उस मंदिर के पूजा रूम में जाता है और वो क्या बोलता है कि ये देखने के लिए कि इस विश्वास को चैलेंज करने के लिए कि भगवान सिर्फ हिंदुओं का है। उसने क्या कहता है, आई स्टेप्ड इनटू योर टेंपल, कि मैं तुम्हारे टेंपल में जो मैंने पैर रखा है, एंड योर गॉड डिड नॉट स्ट्राइक मी डाउन, और तुम्हारे गॉड ने मुझे धक्का नहीं दिया, मुझे नहीं गिराया। दिस एक्ट इज सिम्बॉलिक रेबिलियन अगेंस्ट कल्चरल हेजिमोनी, और ये एक्ट क्या है, सिम्बॉलिक है, रेबिलियन है, विद्रोही है कल्चरल हेजिमोनी के खिलाफ। बॉबी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस आइडेंटिटी इज इन्फीरियर, बॉबी ये मानने को एक्सेप्ट नहीं करता कि उसकी आइडेंटिटी कम है क्योंकि वो मुस्लिम है। हिज एक्शन इज नॉट मेंट टू इंसल्ट बट टू क्वेश्चन द फॉल्स सेंस ऑफ प्योरिटी एंड सुपीरियोरिटी इम्पोज्ड बाय डोमिनेंट कल्चर। उसने जो मंदिर में पैर रखा उसका मतलब ये नहीं था कि वो भगवान को इंसल्ट कर रहा है, बट उसका क्या मतलब था कि वो जो ये फॉल्स बिलीव थी ना कि ये तो शुद्ध है, ये अशुद्ध है, और हम ऊपर हैं वो नीचे है, मुस्लिम जो है वो इन्फीरियर है, उन सबको मिटाने के लिए वो कर रहा था। जावेद ऑन द अदर हैंड जॉइंस अ वायलेंट ग्रुप आफ्टर बीइंग ह्यूमिलेटेड बाय हिंदू टीचर, जबकि जावेद ने क्या किया, ऑन द अदर हैंड एक वायलेंट ग्रुप, मिलिट्री ग्रुप को ज्वाइन कर लिया हिंदू टीचर से ह्यूमिलेट होने के बाद। हिज रेबिलियन इज मोर एग्रेसिव, और उसका गुस्सा जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव था। ही रिप्रेजेंट हाउ कल्चरल सप्रेशन कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर इन माइनॉरिटी कम्युनिटी, और उससे क्या पता चलता है कि उसका जो कल्चरल सप्रेशन है, जो उस पर कल्चर अपना थोपा गया है वो हिंदू टीचर के थ्रू, उसने किसी भी तरीके से उसको कराओ। मान लो 10 हिंदू बच्चे थे, एक अकेला जावेद जो है वो था, अगर उसने उसको परेशान किया उस वजह से, तो वो क्या दिखा रहा है कि उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी क्योंकि मुझे ही टारगेट किया गया है, उससे फ्रस्ट्रेशन हुआ और एंगर हुआ माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी जावेद में। द रोल ऑफ हिस्ट्री इन मेंटेनिंग कल्चरल कंट्रोल, कैसे हिस्ट्री बनाता है। द प्ले ऑल्सो एक्सप्लोर हाउ हिस्ट्री इज यूज टू मेंटेन डोमिनेंस, की कैसे जो है वो हिस्ट्री यूज़ करी जाती है डोमिनेंस को बढ़ाए रखने के लिए। रमनीक गांधी जो है हाइड्स द ट्रूथ अबाउट हिज ग्रैंडफादर एंड फादर हु वंस डिस्ट्रॉयड द बिजनेस ऑफ अ मुस्लिम मैन, और कैसे रमनीक ने यह बात छुपाई कि उसके फादर और ग्रैंडफादर ने जो है उसको एक बार डिस्ट्रॉय कर दिया किसी मुस्लिम मैन का बिजनेस। दिस हिस्टोरिकल बेट्रियल गेव देम इकोनॉमिक पावर बट ऑल्सो क्रिएटेड लॉन्ग टर्म गिल्ट एंड साइलेंस, और वो दुकान जो वो अब तक चलती आ रही है और उसी से वो अपना घर चला रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है हिस्टोरिकल बेट्रियल से, जो इन्होंने धोखा दिया है पास्ट में, कि उनकी इकोनॉमिक पावर तो बढ़ गई, मान लो शॉप से जो भी पैसा आ रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या गिल्ट था, काफ़ी लॉन्ग टर्म गिल्ट था, लंबे टाइम से, और साइलेंस था, चुप था वो, इस वजह से। रमनीक ट्राइज टू ओवर कंपनसेट बाय शेल्टरिंग द मुस्लिम बॉयज बट ही डज नॉट हैव द करेज टू रिवील द ट्रूथ। वो क्या करता है, उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है मुस्लिम बॉयज को। एक तो शेल्टर दे दिया उसने अपने घर में, एक वो उनको जॉब भी ऑफर करता है कि तुम मेरे दुकान पे जो है वो रह जाओ, लेकिन इससे क्या आ रहा है, वो अपने उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सच्चाई बता इसकी कि ये सब मैं तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। ही रिप्रेजेंट द हिपोक्रेसी ऑफ डोमिनेट कल्चर, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हिपोक्रेसी को दिखाता है जो डोमिनेट कल्चर की थी। विच एन्जॉय इट्स प्रिविलेज बट रिफ्यूजेज टू फेस द इनजस्टिस बिहाइंड इट, लेकिन वो क्या करते हैं अपने, हाँ ठीक है भाई उसको प्रिविलेज था, उस दुकान का उसको प्रिविलेज मिल गया, वो उस चीज़ को खुश है, उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है, लेकिन वो इनजस्टिस उसके पीछे उस मुस्लिम फैमिली के साथ उसकी 3 पुश्तें जो है वो जो फेस किया, वो उसके साथ तो इनजस्टिस हुआ ना। तो वो क्या कहता है, वी बर्न देयर शॉप्स एंड टुक ओवर एंड वी कॉल्ड आवर सेल्फ ऑनेस्ट। वो क्या कहता है रमनीक कि हमने उनकी दुकान जला दी और उसको वापस अपने टुक ओवर कर लिया, हमारे पास ले लिया, और हम हमारे खुद को हम ऑनेस्ट बताते हैं।
दिस कन्फेशन शोज हाउ डोमिनेट ग्रुप री राइट हिस्ट्री टू हाइड देयर क्राइम्स एंड मेंटेन पावर। और इससे क्या पता चलता है कि कैसे जो डोमिनेट ग्रुप है वो हिस्ट्री को खुद लिखते हैं और अपने क्राइम्स को हाइड करते हैं पावर में रहने के लिए। फिर आता है द कोरस एंड द वॉइस ऑफ मॉब। कोरस और मॉब की क्या वॉइस है? दत्तानी यूजेज अ यूनिक थिएट्रिकल टेक्निक को यूज़ किया भाई, इंक्लूडिंग ए कोरस दैट रिप्रेजेंट द मॉब। कोरस को डाल दिया उसने, दत्तानी ने, ग्रीक स्टाइल है ये, और वो किस मॉब यानी क्राउड को दिखा रहा है वो, एंड वॉइस ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी की वॉइस को दिखा रहा है। द मेंबर ऑफ द कोरस वियर मास्क एंड रिपीट हेटफुल स्लोगन। और जो मेंबर है वो मास्क पहन रहे हैं और स्लोगन्स को रिपीट कर रहे हैं। देयर वॉइसेज आर नॉट फ्रॉम स्पेसिफिक इंडिविजुअल से नहीं आ रही, बट एक कलेक्टिव कल्चर दैट स्प्रेड फियर एंड इनटॉलरेंस। एक कलेक्टिव कल्चर, सारे जो इकट्ठे लोग होके जो फियर स्प्रेड करें ताकि डर का माहौल बना रहे उधर। द मास्क कोरस रिफ्लेक्ट्स एंटोनियो ग्राम्स्की आइडिया ऑफ हेजीमनी का दिखा रहे हैं कि हाउ द रूलिंग क्लास आइडियाज बिकम द कॉमन सेंस ऑफ सोसाइटी। कि कैसे जो रूलिंग आइडियाज यानी जैसे हिंदू कर रहे हैं तो वो हिंदू 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 के बारे में ही बोलेंगे। पीपल बिगेन टू बिलीव इन कल्चरल सुपीरियरिटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट विदाउट थिंकिंग फॉर देमसेल्फ। और लोग क्या करते हैं, कल्चरल सुपीरियरिटी, मान लो किसी एरिया में हिंदू है तो वहाँ पे हिंदुओं की बात चलेगी, हिंदू की ही चलेगी, सब चीज़ें उन्हीं की होंगी। तो ये चीज़ें इसके द्वारा दिखाई गई है। फिर आया क्रिटिकल कमेंट्स के अकॉर्डिंग टू संयुक्ता दास की अकॉर्डिंग फाइनल सॉल्यूशन पोर्ट्रे हाउ कल्चरल फाइनल सॉल्यूशन क्या कहता है, पोर्ट्रेज हाउ कल्चरल हेजिमोनी इज मोर डेंजरस देन फिजिकल वायलेंस बिकॉज इट एंटर्स होम रिलेशनशिप एंड माइंड्स। कि कैसे कल्चरल हेजिमोनी जो है वो ज़्यादा डेंजरस है फिजिकल वायलेंस की। कैसे किसी चीज़ का, किसी कल्चर का डोमिनेंस होना वो ज़्यादा डेंजरस है किसी कोई डायरेक्ट फिजिकल लड़ाई दंगा हो रहा है उसके कंपेयर में। क्यों? क्योंकि ये घरों में घुसते हैं, रिलेशनशिप्स में घुसते हैं, लोगों के दिमाग में घुसते हैं। द प्ले शोज हाउ सोसाइटी क्वाइटली टीचेज अबाउट पीपल टू हेट, एक्सक्लूड एंड जज अदर इन द नेम ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन। और इससे क्या पता चलता है कि कैसे सोसाइटी चुपचाप जो है लोगों को ये सिखा रही है कि कैसे हेट करा जाए, कैसे एक्सक्लूड करा जाए और कैसे दूसरों को जज करा जाए कल्चर और ट्रेडिशन के नाम पे। फिर क्या, थिएटर स्कूल एरिन बी मी कमेंट स्कॉलर, थिएटर स्कॉलर जो है एरिन बी मी, ये क्या कमेंट करते हैं दैट फाइनल सॉल्यूशन इनवाइट द ऑडियंस टू कन्फ्रंट द कंफर्ट ऑफ देयर ओन प्रिजुडाइज। कि वो क्या है, फाइनल सॉल्यूशन एडवाइस कर रहा है, सॉरी इनवाइट कर रहा है, एडवाइस और इनवाइट्स द ऑडियंस को इनवाइट कर रहा है कि वे खुद के जो कंफर्ट जोन है ना, उनका जो प्रेजुडाइज माइंड सेट है ऑलरेडी, उसको कैसे कन्फ्रंट करें वो। दत्तानी डज नॉट ऑफर ईजी आंसर बट चैलेंजेस द व्यूअर टू क्वेश्चन द डोमिनेंस ऑफ वन कल्चर नरेटिव। दत्तानी ने कोई फाइनल सॉल्यूशन दिया नहीं है, इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, लेकिन इसने एक दिमाग में ये सोचने पे अब हम इसको इतनी देर पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में ये चीज़ आएगी कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसे क्यों थे, ये तो लोगों रीडर्स को सोचने पे ये चीज़ मजबूर कर रहे हैं। फिर आता है कंक्लूजन के फाइनल सॉल्यूशन इज नॉट जस्ट अ प्ले अबाउट कम्युनल राइट्स के बारे में नहीं है, इट इज़ अ डीप स्टडी है हाउ कल्चरल हेजिमोनी शेप अवर थॉट। कि कैसे जो कल्चरल हेजिमोनी, कल्चरल डोमिनेंस है वो हमारे थॉट्स को शेप करती है, रिलेशनशिप को और इमोशंस को। महेश दत्तानी शोज दैट रियल वायलेंस बिगिंस नॉट विद स्टोन्स एंड फायर बट विद द साइलेंट बिलीफ इन सुपीरियरिटी एंड एक्सक्लूजन। महेश दत्तानी क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लड़ाई है, असली लड़ाई, वो पत्थरों से और आग से शुरू नहीं होती, वो किससे शुरू होती है, जो लोगों के दिमाग में सुपीरियरिटी का दिमाग में बस रहा है ना कि ये चीज़ कि हम सुपीरियर है, वो इन्फीरियर है, उनको अलग कर दिया जाए, हम अलग रहेंगे, वो अलग रहेंगे, इस चीज़ से होता है। थ्रू कैरेक्टर्स लाइक अरुणा, रमनीक, बॉबी, स्मिता, दत्तानी ने क्या शो किया, हाउ पीपल आर कॉट बिटवीन ट्रेडिशन और ट्रूथ के बीच में, सच्चाई और ट्रेडिशन के बीच में कैसे फंसे हुए हैं। द यंगर जनरेशन जैसे स्मिता है, बॉबी है, ऑफर होप बाय क्वेश्चनिंग कल्चरल नॉर्म्स एंड चूजिंग अंडरस्टैंडिंग ओवर हेट्रेड। ये जो नई जनरेशन है इसमें फिर सुधार है, ये जो है वो समझने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के कल्चरल नॉर्म्स को और अंडरस्टैंड कर रहे हैं हेट्रेड के ऊपर। दत्तानी का मैसेज जो है वो क्लियर है, अनलेस वी रिकॉग्नाइज एंड चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ वन कल्चर ओवर अनदर। जब तक कि हम एक किसी कल्चर का डोमिनेंस जो दूसरे पे है, जब तक हम उसको चैलेंज नहीं करेंगे ना, जब तक कुछ नहीं समझ आएगा। मतलब ट्रू हेजिमनी कैन नॉट एग्जिस्ट, तब तक ट्रू हारमोनी सच में एक वो पीस आ ही नहीं सकता जब तक हम खुद को दूसरों के ऊपर मानेंगे तब तक। द प्लेस टाइटल फाइनल सॉल्यूशन इज आयरनिकली यूज टू रिमाइंड अस दैट नो फाइनल सॉल्यूशन टू कम्युनल और कल्चरल कन्फ्लिक्ट कैन कम थ्रू डोमिनेशन। ये सिर्फ एक आयरनी की तरह यूज़ किया गया फाइनल सॉल्यूशन। इससे क्या पता चलता है कि एक्चुअल में कोई फाइनल सॉल्यूशन हुआ ही नहीं, और कोई भी जो है वो कल्चरल और या फाइनल सॉल्यूशन कल्चरल कन्फ्लिक्ट को दिया ही नहीं जा सकता जब तक कोई चीज़ डोमिनेट कर रहा है एक दूसरे पे। तो ओनली रियल सॉल्यूशन लाइज इन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जो रियल सॉल्यूशन है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट में करता है, डायलॉग में, एंड द करेज टू सी बियॉन्ड आवर
इनहेरिटेंट प्रेजुडिस, और किस में रियल सोल्यूशन कहाँ लाई करता है कि हम कैसे जो है हमारे इनहेरिटेंट जो हमें मिला है माइंडसेट, जो हमें मिलता आया है हमारी फैमिली से, हमारी परवरिश से, जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ तक हमारा जो है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारे और क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑलरेडी एक बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसका। थैंक यू।